दोस्तों अगर ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए। दोस्तों मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करके आपके ये 15 सवाल लेके आया हूँ आपके लिए। और हो सकता है ये 15 सवाल में से आपके 1 या 2 सवाल आ जाए और आपका थर्ड ग्रेड का पेपर आसानी से हो जाए। मैं ये स्पेशल थर्ड ग्रेड वालों के लिए कह रहा हूँ। तो अपन शुरुआत करते हैं इन सवालों को लेकर, है ना। तो अध्यापक भर्ती 2025 दिसंबर माह की क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और ये दोस्तों वायरल टॉपिक के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिसंबर माह के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम में यहाँ से सवाल एक पक्का आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान में क्या किया गया? क्या किया गया था? नए खनन क्षेत्र खोले गए? नहीं। खनन लाइसेंस दिए गए? नहीं। वाहनों को जब्त और जुर्माना किया गया? बिल्कुल ये हो सकता है। खनन पर कर घटाना? नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि वाहनों को जब्त किया गया और उनसे जुर्माना लिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। दोस्तों राजस्थान में अवैध खनन अभियान में कितने जिले पर कार्रवाई की गई? कितने जिलों पर कार्रवाई की गई थी? 10 में या 20 में या 30 में या 15 में? तो ये है 20 जिलों में कार्रवाई की गई। तो तीसरा सवाल है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में किस चीज की रोकथाम के लिए प्रावधान है? तो किस चीज के लिए रोकथाम के लिए प्रावधान है? ये धूल प्रदूषण के लिए, गैर कानूनी पुनः उपयोग के लिए, या फिर रोड टैक्स के लिए, या तेज गाड़ियों पर पाबंदी के लिए? तो ये है गैर कानूनी पुनः उपयोग पर, है ना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इस वास्ते संवाद कितनी बार आयोजित किया जाता है? दैनिक यानी रोज का एक, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार, हफ्ते में 2 बार, या हफ्ते में 2 बार, या महीने में 2 बार? तो कितनी बार किया जाता है? हफ्ते में 2 बार किया जाता है। और दोस्तों पांचवा सवाल है, राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण से जुड़ा कोर्ट निर्णय राजस्थान के लिए किस विषय में था? किस विषय में था? रेगिस्तान संरक्षण में, या नदी संरक्षण में, या अरावली 100 मीटर परिभाषा, या वन्य जीव प्रतिबंध? तो दोस्तों ये था अरावली 100 मीटर की परिभाषा, है ना। तो इसका उत्तर है सी। तो छठा सवाल है, अरावली 100 मीटर परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था? क्या निर्णय था? परिभाषा लागू रखी, या परिभाषा को रोक दिया गया, या परिभाषा बढ़ाई, या फैसला स्थगित किया गया? तो दोस्तों ये है परिभाषा को रोक लगा दी, है, परिभाषा पर रोक लगा दी। तो दोस्तों ये अरावली को लेकर आपके एक सवाल तो पक्का है ही है। तो सातवां सवाल है दोस्तों, अरावली विरोधी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? मुख्यमंत्री ने, सांसद ने, या पूर्व वन मंत्री रामलाल जाट ने, या राजपूत संगठन ने? तो किसने किया था? पूर्व वन मंत्री रामलाल जाट ने अरावली विरोधी मार्च का नेतृत्व किया था। ठीक है, और आठवां सवाल है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मुख्य लाभ किस क्षेत्र के लिए था? तो ये है खेल के लिए, पर्यावरण के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, या शिक्षा के लिए? तो ये है पर्यावरण के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसमें, है ना। तो ये तो मतलब ये जो सवाल है दोस्तों अरावली के संबंध में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो दोस्तों नवा सवाल है ये, बाड़मेर बालोतरा सीमा फेरबदल से कुल कितने मतदाता प्रभावित हुए? कितने मतदाता प्रभावित हुए थे? बाड़मेर और बालोतरा सीमा का जो फेरबदल हुआ था उसमें कितने मतदाता प्रभावित हुए थे? तो लगभग 1 लाख, लगभग 2.5 लाख, लगभग 5 लाख, लगभग 10 लाख? कितने हुए थे? ये हुए थे लगभग 2.5 लाख हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लगभग 2.5 लाख मतदाता प्रभावित हुए थे। और 10वां क्वेश्चन है, अरावली सीमांकन विवाद में किसकी भूमिका मुख्य थी? अरावली सीमांकन जो विवाद हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो राज्य सरकार की थी, वन विभाग की थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट की थी, या संसद की थी?
तो किसकी थी इसमें? ये थी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य भागीदारी थी या मुख्य भूमिका थी। तो दोस्तों 11वां सवाल है, राय सिंह की जातीय अवरोध का सीमा विवाद किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? सरकार व आम जनता के बीच हुआ, सरकार व विपक्ष के बीच हुआ, वन विभागों व किसानों के बीच हुआ, या फिर पुलिस व उद्योगपतियों के बीच हुआ था? ये किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें हुआ था सरकार व विपक्ष के बीच हुआ था। ठीक है। और सवाल नंबर है 12वां, घड़ियाल अभ्यारण्य में कितने हेक्टेयर भूमि को हटाया गया था? कितने हेक्टेयर भूमि को हटाया गया था? 500 हटाया गया, या 1500 हटाया गया था, या 730 हटाया गया था, या 200 हेक्टेयर हटाया गया था? कितने हेक्टेयर हटाया गया था? ये हटाया गया था 730 हेक्टेयर हटाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो अरावली विरोधियों की मार्च की दूरी कितनी थी? अरावली विरोधियों की जो मार्च जो किया था उनकी दूरी कितनी थी? उनकी दूरी थी 2 किलोमीटर, या 4 किलोमीटर, या 6 किलोमीटर, या 8 किलोमीटर। तो कितनी थी उनकी दूरी? उनकी दूरी थी 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन, इस वास्ते संवाद के संचालक कौन से दिन है? मतलब कौन से संचालन के दिन कौन से है ना? तो ये सोमवार और बुधवार को है, या शनिवार या रविवार को है, मंगलवार और गुरुवार को है, या फिर शुक्रवार और रविवार को है? तो ये है मंगलवार और गुरुवार को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों हम बात करते हैं सवाल नंबर 15 की है ना। तो 15वां सवाल है, बाड़मेर बालोद सीमा फेरबदल में कौन सी नई तहसील शामिल हुई? नई तहसील कौन सी शामिल हुई है? जिला कटगर, गुड़ामलानी, भरतपुर, या सवाई माधोपुर? ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सी है, गुड़ामलानी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और 16 नंबर का सवाल दोस्तों मैंने 15 सवाल की ही बात की थी, लेकिन मैं आपके सामने ये 16 सवाल क्योंकि स्लाइड खाली थी इसलिए मैंने 16 सवाल लेके आया मैं, और एक सवाल मैं आपके लिए भी रखूंगा है ना। तो ये 16 नंबर सवाल देख लेते पहले। संशोधित घड़ियाल अभ्यारण्य के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक पर्यावरण, जनसंख्या को भूमि अधिकार, या खेती का विस्तार, या नई सड़कें बनाना? तो कौन सा था? इसमें है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जनसंख्या को भूमि का अधिकार। ठीक है। अब मैं ये 17 नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए लिखा हूं बोर्ड पर ना। तो दोस्तों ये है 17 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अरावली विवाद में विरोध प्रदर्शन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था, या सुरावास गांव में हुआ था, या जोधपुर बाजार में हुआ था, या चित्तौड़गढ़ में हुआ था? तो दोस्तों ये थे अपने 17 सवाल, मतलब 16 सवाल मैंने बता दिए, और 17 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए है। आप कमेंट करके बताना कि कहाँ पर मतलब अरावली प्रदर्शन का विवाद हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है ना। और दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप वास्तव में थर्ड ग्रेड के अध्यापक बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और ये थर्ड ग्रेड आपको मास्टर बना के छोड़े।